हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में। ऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जो हम सुन सकते हैं, जो हमारे कान जिसको सुन सकते हैं वो साउंड ऑडिबल साउंड कहलाएंगे। और इनऑडिबल साउंड जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं वो इनऑडिबल कहलाएंगे। तो सबसे पहले ऑडिबल साउंड क्या है? साउंड विच कैन बी डिटेक्टेड और हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमंस की बात चल रही है, हमारी बात चल रही है, तो हम ह्यूमंस के लिए जो साउंड सुनाई दे सकते हैं हमें, हमारे कानों को जो डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे कान, वो ऑडिबल साउंड कहलाएंगे। अब ये किस फ्रीक्वेंसी के बीच में होते हैं? तो देखो, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी के साउंड ऑडिबल है ह्यूमन ईयर्स के लिए, मतलब उसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। तो ऑडिबल रेंज क्या है फ्रीक्वेंसीज की ह्यूमन ईयर्स के लिए? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इनऑडिबल साउंड क्या है? साउंड विच कैन नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, जो हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिनको नहीं सुन सकते, वो इनऑडिबल साउंड कहलाएंगे। अब 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी के साउंड को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे साउंड्स को बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड्स। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या कहेंगे? इंफ्रासाउंड्स बोलेंगे। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, ठीक है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। इनको भी ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो कम फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, ठीक है, ह्यूमन ईयर। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लो। एप्लीकेशन पहले किसके? इंफ्रासाउंड के। तो व्हेल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसॉर्स हो गए, ये इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और इससे लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करते हैं, लंबी दूरी के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। व्हेल्स, एलिफेंट यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन, जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उनको तो दिखाई देता नहीं, तो अल्ट्रासाउंड को भी यूज करते हैं अपने प्रे को या ऑब्स्टिकल को लोकेट करने के लिए, कि कितनी दूर ऑब्स्टिकल है, कोई दीवार हो गई या कितनी दूर उसका शिकार है, तो उसको लोकेट करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और उससे जब वो रिफ्लेक्ट होकर उनके पास आते हैं तो वो कैलकुलेट करके पता लगाते हैं कि कितनी दूर ऑब्स्टिकल है। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में देखा होगा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ना, कि पेट में कोई दिक्कत है, बीमारी है, तो अल्ट्रासाउंड कराया हो। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वुमेन्स का, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड को मेडिकल कंडीशंस के लिए भी यूज किया जाता है। पुलिस जो है हाई फ्रीक्वेंसी पिस्टल्स यूज करते हैं, जिसको डॉग तो सुन सकते हैं बट ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। डॉग सुन सकते हैं ना, ह्यूमन नहीं सुन सकते, तो ट्रेनिंग्स के लिए, डॉग्स की ट्रेनिंग्स के लिए उसको हाई फ्रीक्वेंसी पिस्टल्स का यूज किया जाता है। और भी जगह पर तो पुलिस यूज करती है हाई फ्रीक्वेंसी पिस्टल्स, जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है जिनसे, ठीक है। सोनार सिस्टम में, सोनार सिस्टम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये शिप्स में यूज किया जाता है, जिससे समुद्र की गहराई का, सी बेड कितने नीचे है समुद्र सरफेस से, सी लेवल से, तो उसका पता लगाया जाता है कितना गहरा समुद्र है, ठीक है, या कितना कोई ऑब्स्टिकल नीचे है, तो उसका पता लगता है। अल्ट्रासाउंड को बेसिकली प्रोड्यूस करता है, वो टकरा कर वापस आता है, तो जितना टाइम लगा कैलकुलेट कर लेते हैं उसको, और उससे पता लगाया जाता है कि कितनी दूर पर डेप्थ है सी की, ठीक है। तो ये हो गया अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन।